2025 के स्टार्टिंग में ही अमेरिका के लॉस एंजलिस में बहुत ही खतरनाक आग लगी, जिसमें कई हॉलीवुड स्टार्स के घर, मूवीज और म्यूजिक स्टूडियो जल के खाक हो गए। चूंकि ये आग आसपास के जंगल में लगी थी जो कि शहर तक आ गई, इसलिए अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि घर के आसपास पेड़ या फिर जंगल नहीं होने चाहिए और वो अपने घरों के आसपास के पेड़ों को काटने लगेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि ये आग पेड़ों के होने की वजह से नहीं बल्कि पेड़ों के कटने की वजह से लगी है। नासा पूरी दुनिया का तापमान 1880 से रिकॉर्ड कर रहा है और उसके मुताबिक पूरी दुनिया का औसत तापमान 145 सालों में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। वैसे आपको ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का बढ़ा हुआ तापमान भले ही ज़्यादा ना लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ इस 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से पूरी दुनिया का मौसम बदल चुका है। अब ठंडियाँ देर से शुरू होती हैं और थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती हैं, जिससे गर्मियों के दिन बढ़ रहे हैं और पेड़ पौधों के पत्तियां और ऑर्गेनिक मैटर जल्दी सूख रहे हैं और उनमें जल्दी आग लग रही है। वहीं हीट वेव की फ्रीक्वेंसियां भी बढ़ गई हैं, जिससे सूखा ज़्यादा पड़ रहा है और जिसकी वजह से जंगलों में आग लग रही है। और अगर इसी तरीके से हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता रहा और डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो धरती और गर्म होगी और जिससे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जंगलों में आग लगेगी और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल मरेंगे। तो इन सब से प्रकृति का इकोसिस्टम बिगड़ेगा, जिससे बचे हुए बाकी जंगल भी ऐसे ही किसी आग में या तो जल जाएंगे या तो बदले हुए क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपने आसपास पेड़ों को काट करके कैलिफोर्निया जैसी आग से बच नहीं सकते, बल्कि पेड़ों को काट करके हम ऐसी ही आग को लगाने का काम करेंगे। इसलिए आप भी मेरी तरह अपने घर के पास में खाली पड़ी जमीन, घर के छत और बालकनी में पेड़ लगा करके अपने घर के आसपास माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करिए और पृथ्वी के टेम्परेचर को ठंडा रखने में मदद करिए। और पेड़ काटिए मत, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं और हमारे पास रहने के लिए सिर्फ यही पृथ्वी है।